कि चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। आज नरेश मीणा जेल से निकले तो सफ़ेद शर्ट और कटिंग वटिंग कराकर काफ़ी सुंदर लग रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि 8 महीने बाद आज वो जेल से निकले हैं तो सीधा समरावता में पहुंच गए। समरावता के अंदर नरेश मीणा ने जोरदार भाषण दिया और समरावता गांव के लोगों का एक बार फिर से दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा वापस, कुछ घंटों के लिए नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं, बल्कि कई दिनों तक मैं समरावता गांव के अंदर आपके साथ रहूंगा। सरवण बनकर मैं आप लोगों की सेवा करूंगा, बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। और यहाँ की माता बहनों ने जिस तरीके से रामायण की एक चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जिस तरीके से इस चौपाई को यहाँ गांव की महिला, बच्चे और बुजुर्गों ने निभाया और मेरा साथ दिया, उसके लिए नरेश मीणा ने पूरे गांव वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नरेश मीणा ने कहा कि मैं यहां से सीधा देवधाम जोधपुरिया पहुंचूंगा, उसके बाद मैं मेरे परिवार से मिलूंगा और उसके बाद कल हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए वहां पर जाऊंगा, क्योंकि पदवेश पहनना चुनाव के दौरान जब छोड़ा था उस वक्त भी मैंने हारे के सहारा को याद किया था। अब मुझे छप्पर फाड़ के दिया है और कल मैं खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। जिस तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार साफ तौर पर मुझे कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया गया है कि हर 25 तारीख को मुझे हाजिरी लगानी होगी नगर फोर्ट थाने के अंदर, और उसके अलावा किसी भी तरीके से इस जमानत के दौरान मुझे किसी भी तरीका जश्न मनाने की जो है वो इजाज़त माननीय न्यायालय से नहीं मिली है। इसी को लेकर रास्ते में जो भी लोग फूल मालाएं और स्वागत करने के लिए खड़े थे, हिंदू धर्म में ऐसा रीति रिवाज है, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार मैं उनका स्वागत भी जो है उनसे नहीं करवा पाया, उनकी फूल माला भी नहीं पहन पाया। आज न्यायालय के आदेश अनुसार मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। नरेश मीणा के लिए एक अद्भुत संयोग है कि श्रावण मास के पहले सोमवार को और 14 नवंबर के दिन वो जेल जाते हैं और 14 जुलाई के दिन पूरे 8 महीने बाद आज नरेश मीणा जेल से रिहा होते हैं। गले के अंदर बाबा खाटू श्याम के लाल दुपट्टे के सिवा कुछ नहीं नजर आता, क्योंकि उन्हें खाटू वाले पर भरोसा है। समरावता गांव के अंदर जिस वक्त वो लोगों को संबोधित कर रहे थे उस वक्त नरेश मीणा की आंखें नम हो गई थी। उससे पहले जब 11 जुलाई शुक्रवार के दिन उन्हें हाई कोर्ट से जमानत याचिका जो है उनकी मंजूर की गई, उस वक्त उनके वकील और उनके साथी रहे फतेहराम मीणा की आंखों में भी कोर्ट परिसर में ही खुशी के आंसू छलकने लग गए थे। अब नरेश मीणा ने जिस तरीके से दमदार जोरदार भाषण यहाँ समरावता गांव के लोगों के यहाँ दिया और गांव वालों का फिर से दिल जीत लिया है, सीधा यहाँ से वो जोधपुरिया पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर उस कहानी को पूरा दोहराते हैं और आज बताएंगे कि 8 महीने बाद जेल से बाहर आए नरेश मीणा के आगे राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है। उनके समर्थक नरेश मीणा के लिए राजनीतिक एक शुभ संकेत जो है वो मानकर चल रहे हैं। दरअसल 13 नवंबर यानी लगभग आज से 8 महीने पहले समरावता गांव के लोगों के बीच नरेश मीणा मतदान का बहिष्कार करके इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि गांव वालों की मांग थी कि उनका उपखंड बदलवाना था और कलेक्टर साहिबा आकर उन्हें अगर आश्वस्त कर दे तो वो मतदान करेंगे। और इसी को लेकर नरेश मीणा की एसडीएम अमित चौधरी से जो वहां पर एरिया मजिस्ट्रेट लगे हुए थे उनसे बहस शुरू हो जाती है और उसके बाद इस बहस के बीच नरेश मीणा उनको थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ मारने के बाद में शाम को जो घटनाक्रम हुआ वो हम सबको पता है। आगजनी हिंसा और जो उपद्रव फैला, इन्हीं 2 कारणों को लेकर नरेश मीणा के खिलाफ जो है वो 166/24 और 167/24 2 मुकदमे दर्ज हुए। एक मुकदमे में पहले उन्हें जमानत मिली और एक में 11 जुलाई को मिली। आज नरेश मीणा के चाहने वालों के लिए, नरेश मीणा के परिवार के लिए और नरेश मीणा के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि आज 8 महीने बाद उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला। मैंने बताया
कि काफी सुंदर लग रहे थे। और समरावता के अंदर तो जब लाल कलर का बाबा खाटू श्याम का दुपट्टा जब नरेश मीणा के गले में था तो उनकी खूबसूरती के 4 चांद लग गए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं काफी समय तक समरावता गांव के लोगों के बीच में रुकूंगा, दिन रात यहाँ निकालूंगा। लेकिन अब नरेश मीणा देवधाम जोधपुरिया भगवान देवनारायण के मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब जिस तरीके से नरेश मीणा ने 8 महीने के अंदर जो लोकप्रियता हासिल की है वो ये बताती है कि आने वाले समय में नरेश मीणा के लिए राजनीति के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। क्योंकि पहले कुछ युवा थे जो नरेश मीणा के साथ थे, लेकिन अब तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिला से लेकर हर कोई, यहाँ तक कि ना खुद की समाज बल्कि सर्व समाज के जो लोग हैं वो नरेश मीणा के साथ हैं। अंता में उपचुनाव हैं और इसकी तारीखों का ऐलान हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन वो वहां से भी ताल ठोक सकते हैं। अब जिन शर्तों के साथ नरेश मीणा को जमानत मिली है, हर महीने की 25 तारीख को नगर फोर्ट थाने के अंदर हाजिरी देनी होगी। लेकिन आज का बड़ा भावुक पल था। स्वागत के लिए इंद्रदेव भी मेहरबान हो गए। इंद्रदेव ने जैसे ही नरेश मीणा बाहर निकल रहे थे, सफेद कलर की थार रॉक्स गाड़ी के अंदर जो है वो सवार होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि समर्थक पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि अंदर जाने के लिए मीडिया और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को इजाजत नहीं थी। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार नरेश मीणा ने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश पहुंचा दिया था कि मेरे समर्थकों से मेरा अनुरोध है कि वो टोंक जेल के बाहर नहीं आए, क्योंकि माननीय न्यायालय ने इस तरह का आदेश नरेश मीणा को दिया था और हुआ भी वैसा ही। लेकिन जब सड़क पर निकले तो काफिला एक के बाद एक जुड़ता चला गया। स्वागत नहीं करवाया, माला भी नहीं पहनी, क्योंकि न्यायालय का आदेश था। लेकिन गाड़ियों का जो काफिला था वो काफी लंबा काफिला था, क्योंकि 8 महीने से बेसब्री से इंतजार करके बैठे थे समर्थक। लगातार उनके समर्थकों ने एक लंबी लड़ाई नरेश मीणा के लिए लड़ी। उनके वकील फतेहराम मीणा सहित कई एडवोकेट थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। और लगातार कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने भी नरेश मीणा की रिहाई के लिए जो है एक लंबी लड़ाई कह सकते हैं कि लड़ी। 2 महापंचायतें हुई, एक नगर फोर्ट और एक सवाई माधोपुर के अंदर। और उसके बाद समय समय पर सीएम से भी जो है वो नरेश मीणा की रिहाई के लिए प्रहलाद गुंजल मांग करते रहे थे। अब नरेश मीणा बाहर आ चुके हैं। आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल वो देवधाम जोधपुरिया पहुंचेंगे, उसके बाद अपने परिवार और बच्चों से मिलेंगे। कल का कार्यक्रम है कि वो बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए सीकर पहुंचेंगे बाबा खाटू श्याम के मंदिर में। और उसके आगे क्या कार्यक्रम नरेश मीणा के रखे जाएंगे उनके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय की गाइडलाइन का भी जो है उन्हें पालन हर हालत में करना होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सावन मास में जब उनका काफिला निकल रहा था उस वक्त इंद्रदेव मेहरबान थे। जेल से निकलते वक्त भी बारिश आ रही थी, और जब उनका काफिला निकल रहा था सड़क पर उस वक्त भी जोरदार बारिश आ रही थी, जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर बड़ा लंबा काफिला बारिश के बीच नरेश मीणा का निकलते हुए देख सकते हैं। लोकमत हिंदी ने लगातार नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जो भी उनके समर्थकों ने कदम उठाए, रिहाई के लिए जो भी रैलियां हुई, महापंचायत हुई, लगातार वो कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहे। आपका प्यार हमें राजस्थान में अटूट मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोकमत हिंदी को इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।